गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत सही चल रही होगी। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ नया है। नया क्या है कि एवरीडे क्या होती है, हम लोग इश्यूज करते हैं, है ना। कुछ इश्यूज होंगे, उसके बाद वन लाइनर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद हम लोग एट द एंड एमसीक्यूज करते हैं। लेकिन आज की क्लास हमारी आप लोगों को ये देख के समझ में आ ही रहा होगा कि पूरी कंप्लीट मई मंथ्स की करंट अफेयर्स की जितने भी एमसीक्यूज हैं, टोटली मई मंथ्स के जितने न्यूज़ हैं, वो सभी आज हम लोग एक इस क्लास में पूरी कंप्लीट करेंगे। पूरे मंथ की एक बार रिवीजन की जाएगी। ओके, आज की क्लास में कोई इश्यूज नहीं है, ओनली पूरे मंथ की ये करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। कुछ तो न्यू फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो पूरी कंप्लीट में मंथ की हो जाएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है तो उनकी एक बार ये आप कह सकते हैं कि रिवीजन हो जाएगी, है ना। और रिवीजन क्या है, काफी मस्ट होता है, कुछ नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं IPL 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है रॉयल चैलेंज बैंगलोर, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग एंड ऑप्शन डी गुजरात टाइटंस। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, चेन्नई सुपर किंग्स। किसने जीता IPL का? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और किसको हराया? किसको था? इसको, गुजरात टाइटंस को इसने हराया था। कौन सी टीम हारी थी? ये टीम हारी थी, ये टीम की हार हुई थी। ओके, गुजरात टाइटंस की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर। ओके, इमर्जिंग प्लेयर थोड़ा सा इसमें यहाँ लिख लेते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर किसे बोला गया था। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर की अगर बात की जाए, इमर्जिंग प्लेयर तो कौन है? यशस्वी जायसवाल। ओके, यशस्वी जायसवाल, जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो कौन है? शुभमन गिल, शुभमन गिल। ओके, नेक्स्ट है आपके ऑरेंज, ऑरेंज कप, ऑरेंज कप शुभमन गिल। ओके, एंड पर्पल कप, पर्पल कप मोहम्मद शमी, शमी। ओके, चलिए तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हो गए। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल, ऑरेंज कप शुभमन गिल एंड पर्पल कप मोहम्मद शबा। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टीम को जीते हैं और गुजरात टाइटंस को हरा करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आईफा 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? दृश्यम 2, गंगूबाई, ब्रह्मास्त्र और भेड़िया। तो विच वन इज योर राइट आंसर? विच वन? दृश्यम 2, दृश्यम 2 को दिया गया है, दृश्यम 2। ओके, इसे मत देखिए, ये दृश्यम 2 को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ओके, अब यहाँ पर बेस्ट जो एक्टर है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? बेस्ट एक्टर का अवार्ड यह किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर, इस यहाँ बेस्ट एक्टर मेल, मेल किसे दिया गया है? ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन को दिया गया है। ओके, ऋतिक रोशन को दिया गया है। एंड बेस्ट एक्टर फीमेल की बात की जाए तो आलिया भट्ट को दिया गया है, आलिया भट्ट। ओके, आलिया भट्ट कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई के लिए। ओके, कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई के लिए। एंड ऋतिक रोशन को दिया गया है विक्रम वेधा के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ आप जो ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं, चलिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो दिया गया है दृश्यम 2 को, लेकिन आईफा में सबसे ज्यादा अवार्ड जिन्होंने लिया है, सबसे अधिक अवार्ड जो अपने नाम किया है वो है ब्रह्मास्त्र ने किया है। सबसे अधिक अवार्ड ब्रह्मास्त्र ने किया है। अराउंड 6 ऐसे अवार्ड है जो को ब्रह्मास्त्र मूवी को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है जिसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है, गोल है, आयताकार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिकोणीय है, ट्रीएंगुलर है। ठीक है, और ये जो बनाया गया था, ये जो बनाया गया है जो नया संसद भवन, ये टाटा
ओके, टाटा प्रोजेक्ट किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। ये संसद भवन जो है इसमें टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे? विमल पटेल। करीब ये 1200 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ का ये क्या था जो बजट रहा, 1200 करोड़ का, ठीक है। और यहीं पर संगोल की भी स्थापना की गई। संगोल जो कि काफी चर्चा में रहा, ठीक है। संगोल की भी स्थापना की गई, जो कि जो लोकसभा के जो स्पीकर का जहाँ पे पद होता है, आसन होता है, कि जस्ट उसी के बगल में संगोल को स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया, इसका आकार क्या है? त्रिकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे हाल में ही 57वां क्या है? ज्ञानपीठ 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए दामोदर मौजो, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रतिभा राय एंड ऑप्शन डी अमरकांत। ओके, अमरकांत। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो किसे दिया गया है 57वां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर मोजो को दिया गया है। क्लियर, ठीक है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक गोवा के रहने वाले हैं। और ये गोवा के क्या है? ये गोवा के दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। ये गोवा के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको, ये गोवा के सेकंड पर्सन है जिनको क्या किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। अब एक इनके बारे में एक और चीज जान लीजिए कि ये 1983 में इनको कार्मेलिन, ठीक है, साहित्य अकादमी, कार्मेलिन क्लीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नील वनडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। ओके, नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। नील वनडे बांध किस नदी पर स्थित है? ये बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका प्रवरा नदी, क्या कौन सी होगी ये? प्रवरा नदी पर ये स्थित है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बांध का जो निर्माण जो किया जा रहा है, उद्घाटन किया गया, ये प्रोजेक्ट 53 ईयर्स बैक, यानी 53 साल पहले का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कब का है? 53 ईयर्स बैक, 50 इतनी साल पुरानी है, ठीक है, 53 ईयर्स पुरानी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रवरा नदी। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हो सकता है ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में आए कि ये गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक, ओके, सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके, कहाँ बहती है? जाहिर सी बात है गोदावरी की है तो ये महाराष्ट्र में ही बहेगी, या ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह महाराष्ट्र में बहती है। ओके, महाराष्ट्र में बहती है। इट्स नॉट नीट, बट चलिए इतना मैंने लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो ने कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने NVD-01, NVS-01, WVD-01 एंड SVS-01। तो इसरो ने कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? NVS-01, नेविगेशन सैटेलाइट 01, नेविगेशन सैटेलाइट, ओके, नेविगेशन सैटेलाइट, यहाँ से इस नाम से ही समझ में आ रहा है नेविगेशन सैटेलाइट। और इसने रिप्लेस किसको किया है? इसने रिप्लेस किया है IRNSS, ओके, IRNSS को रिप्लेस किया है इसने, ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ओके, IRNSS को इसने क्या किया है? इसको रिप्लेस किया है, इसकी जगह रिप्लेस करके क्या आया है? NVS-01। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? किस डेट को इसे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है 29th ऑफ मे को इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर, ठीक है। इसरो के इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। ओके, चलिए, इसके हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट जो डेट है वो आपसे नहीं पूछेगा, दैट्स इट, इतना ध्यान रखिएगा, NVS-01। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, 2023
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है किस पुस्तक के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स मैं लिख दे रही हूँ, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ओके, गोस्पोडिनोव, ये कहाँ के? बुल्गारिया। एंड एक नाम और ध्यान रखिए, एंजेला रोडेल, ठीक है। ये क्या है? अनुवादक है। यहां पर ध्यान ये देना है कि फर्स्ट टाइम है जिसे कि बुल्गारिया के किसी उपन्यास को जो मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बुल्गारिया के किसी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और उसका नाम है टाइम शेल्टर। एक्चुअली ये किस पर है? जो अल्जाइमर जो डिजीज होती है, या आप बोल सकते हैं डिमेंशिया, है ना, ये बुक उस पर आधारित है, ठीक है। जो बुजुर्गों में ये देखी जाती है बीमारी की, वो भूलने की बीमारी होती है, वो भूल जाते हैं, तो ये बुक उस पर आधारित है। तो ये तो हो गई चलिए 2023 के लिए। हो सकता है आपके एग्जाम में 2022 वाला भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पूछ सकता है। 2022 में किसको दिया गया है? 2022 के लिए किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को दिया गया था 2022 के लिए, ठीक है। और पुस्तक कौन सी थी? टॉम्ब ऑफ सैंड, बालू की रेत, है ना। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था, ओके, टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खेलो इंडिया, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? थर्ड खेलो इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो कहाँ किया गया है? थर्ड का कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। थर्ड उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इससे पहले जो 2 हुए हैं वो हुए हैं, एक हुआ है उड़ीसा के कटक में, दूसरा हुआ है कर्नाटका, ओके, कर्नाटका। ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के कटक में हुआ था जो पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था, और ये कर्नाटका में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने जीता था, और ये अभी यूपी में चल रहा है, ओके। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 25 में से 3 जून तक था, तो खैर अब अभी वो चल रहा है प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एक्चुअली ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ कहाँ पर है? जापान में, जहाँ भी G7 शिखर सम्मेलन हुआ था और मोदी जी गए हुए थे, तो ये जापान में ही होना था, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। तो ये चारों कंट्री जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये चारों जो कंट्री देख रहे हैं, ये चारों कंट्री क्या है? क्वाड में शामिल हैं। चारों के चारों कंट्री क्वाड में शामिल हैं, ठीक है। चलिए, चारों कंट्री क्वाड में शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ऑलरेडी एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल है, ओके, निम्नलिखित में से। तो ध्यान रखिएगा, चारों नाम याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? पंचकर्म संकल्प, तो इसका है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है मिनिस्टर? कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ओके, सर्बानंद सोनोवाल। पंचकर्म संकल्प का संबंध बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कहां पर है ये? उड़ीसा में है आपका कपिलेश्वर मंदिर, ओके। कपिलेश्वर मंदिर ये कहां है? उड़ीसा में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी झारखंड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, झारखंड से। एक्चुअली क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है लाई गई है। कहाँ के? झारखंड। ओके, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए जगदीप धनखड़, बी आचार्य देवनारायण, सी छंगन गंगूबाई पटेल एंड डी राम माधव। तो इसका आंसर हो जाएगा राम माधव। राम माधव के द्वारा लिखी गई है। और ये बुक जो है वो किस पे है? ये बुक किस पर बेस्ड है? ये बुक बेस्ड है बंगाल के विभाजन तथा भारत का विभाजन। ओके, बंगाल विभाजन तथा भारत के विभाजन पर ये बुक बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है? मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, लंबी कूद, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबी कूद से संबंधित है, लंबी कूद से। ओके, लंबी कूद से। एक्चुअली राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुई थी, उसमें इनको राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, कब? 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्हें कौन सा मेडल मिला था? इन्हें सिल्वर मेडल। जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, ओके, सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, पहले भारतीय खिलाड़ी। ओके, पहले भारतीय तो जिन्हें सिल्वर मेडल मिला था। चलिए, लंबी कूद के लिए इनको श्रीशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 49th G7 तो ऑप्शन ए हिरोशिमा जापान, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी बीजिंग चीन एंड ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49th, ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 49th G7 शिखर सम्मेलन। ये तो चलिए बात हो गई G7 की, तो ये 49th की बात है, ठीक है, 49th कहाँ हो गई ये? चलिए यहाँ 49th हो गई आपकी जापान के हिरोशिमा में। 48th कहाँ हुई थी? 48th कहाँ हुई थी? ये हुई थी जर्मनी में। अब जर्मनी में हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। कौन कौन से कंट्रीज शामिल है G7 में आपके? तो आपका हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सभी जो आप कंट्रीज यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है? G7 के सदस्य देश हैं। G7 में ये सभी कंट्रीज आती हैं। और G7 का स्थापना कब हुआ था? G7 का स्थापना हुआ था 1975 में। 1975 में इसमें रशिया भी शामिल थी, लेकिन रशिया को बाद में हटा दिया गया, करीब 98 में इसको हटा दिया गया है। तो ये पहले जब स्थापित हुई थी G7, तो उसमें 6 देश थे। कनाडा को 76 में शामिल किया गया था, लेकिन फिर बाद में आकर के 98 अराउंड रशिया भी शामिल हुई थी, लेकिन बाद में भी रशिया को हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में इसमें केवल 7 कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का, इसलिए से G7 नाम ही दिया गया है, ठीक है। तो अभी मोदी जी यहाँ से गए हुए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? ओके, लिटिल इंडिया गेटवे
तो ऑप्शन ए पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली एक पार्क है, एक पार्क है हैरिस पार्क, यहाँ हैरिस पार्क, ओके हैरिस पार्क। तो यहीं पर इन्होंने क्या किया था? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी, हैरिस पार्क। और ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी सिडनी में है। यहाँ पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ जो आप देखें तो इंडियंस यहाँ पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ इंडियंस यहाँ रहते हैं पश्चिमी सिडनी में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतका का संबंध किससे है? पंजाब से है। पंजाब से गतका का संबंध है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जान जाएं कि ये जो पारंपरिक खेल है इसको 37th ठीक है राष्ट्रीय खेल में इसको स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय खेल में इसको स्थान दिया गया, 37 राष्ट्रीय खेल में स्थान दिया गया, ठीक है। 2023 कहाँ? गोवा में जो हुआ था, 2023 में गोवा में जो आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जब पंजाब से संबंध है, श्री गोविंद गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। विच वन इज योर राइट आंसर? 22 मई को। इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड, ओके, बैक बायोडाइवर्सिटी। चलिए फ्रॉम एग्रीमेंट बैक टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए 93 में इसको बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा की गई थी या इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? ठीक है, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। तो किस देश ने? तो ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया एंड ऑप्शन डी म्यांमार। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी। ओके, क्यों दिया गया था? क्योंकि प्रशांत जो देश हैं, प्रशांत देशों की एकता तथा आप बोल सकते हैं ग्लोबल साउथ की अगुवाई, के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए इन्हें फिजी में भी दिया गया है। फिजी का भी समय कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इनको दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी भी इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी चेल्सी, सी शस्त्रागार एंड डी लिवरपूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी। इसने जीता है और हारा कौन है? चेल्सी, ये हारा है, ठीक है, ये हारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर इरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? सुपर कंप्यूटर जो इरावत है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक पुणे के द्वारा, ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एंड ऑप्शन डी राजा रमन्ना लेजर रिसर्च सेंटर एंड डी आईआईटी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है? ए
एक्चुअली क्या है कि अभी जर्मनी में जो 500 वैश्विक जो कंप्यूटर का एक हुआ था, तो उसमें एरावत को कौन सा मिला है? एरावत को कौन से नंबर पे है? ये 75th पोजीशन पर है, ये 75th पोजीशन पर है ना, 75th पोजीशन पर है एरावत। क्या है? भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रमोद भसीन, ऑप्शन बी KV कामत, ऑप्शन सी मृदुल अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहित कुमार। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रमोद भसीन को DSCI यानी डेटा सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है? ओके, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी लक्षद्वीप एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। ओके, चलिए नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है जनगणना। और इसके अध्यक्ष, अगर कोई बोले कि जनगणना आयुक्त कौन है, जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त आयुक्त कौन है? मृत्युंजय, मृत्युंजय जनगणना आयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावरकर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन सी तीरंदाजी। ओके, चलिए तीरंदाजी से है, क्योंकि तीरंदाजी में ही इन्होंने संघाई में तीरंदाजी हुई थी जो कंपटीशन, उसमें इन्होंने संघाई में जो कंपटीशन हुई है, संघाई में, ओके, तो इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल मिला है इनको, गोल्ड मेडल मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान एंड म्यांमार। ओके, तो सितवे पोर्ट कहां पर है? ये आपका म्यांमार में है। सितवे पोर्ट कहां पर है? म्यांमार में है। एक्चुअली क्या हुआ है, जो काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, क्या है? काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता से म्यांमार को जोड़ने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत कलकत्ता से इसको क्या जोड़ेगा, इस लाइन को, ठीक है, जोड़ा जा रहा है कलकत्ता टू म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजत। इसका आंसर क्या होगा? रजत, बी। ओके, बी। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की वेट लिफ्टर बिंद्या रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगाल को। ठीक है, पुर्तगाल को। इसे इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक, 18 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए उम्र। और पहला जो देश है जो इच्छा मृत्यु को जिसने कानूनी मान्यता दिया था, जो फर्स्ट है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड ये फर्स्ट कंट्री है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की थी, नीदरलैंड ने। बट एज मोर देन 18 ईयर्स। दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से। एक्चुअली ये क्या है? एक तरह का नृत्य है। ये क्या है? एक तरह का जो है पारंपरिक आप नृत्य बोल सकते हैं, जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
देवी देवताओं को उड़ीसा उड़ीसा संबंधित है और पारंपरिक नृत्य है जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। चलिए, चर्चा में रहा सेंगोल। सेंगोल किसका प्रतीक है? सेंगोल जो है किसका प्रतीक है? राष्ट्रपति की शक्ति का, संसद की शक्ति का, सत्ता हस्तांतरित करने का, भारत की 1950 से 2023 तक की विकास यात्रा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सत्ता हस्तांतरित करने का। एक्चुअली जब देश जो हो हमारा, क्या बोल सकते, जब ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित किया गया, ठीक है, जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित किया गया था, यानी 1947 की बात कर रही हूँ, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्हें सेंगोल की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, उन्हें सेंगोल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन ए देहरादून से नैनीताल, देहरादून से नई दिल्ली, देहरादून से शिमला, देहरादून से प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा देहरादून से न्यू दिल्ली, देहरादून से न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह एवं सहकार, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ी रिपीट हो गई है, इसमें क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं, देख लेते हैं। हाँ, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ओके, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, ओके, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, WWF सुधीरमन कप, WWF थॉमस कप एंड BWF उबेर कप, BWF सुधीरमन कप, BWF थॉमस कप एंड BWF उबेर कप। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो पहले चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया था? इराक, यमन, भारत, नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? यमन, यमन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, गोवा इज योर राइट आंसर। SCO की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक। 2023 का आयोजित ऑपरेशन गोल्डन अर्ब का संबंध किससे है? साइबर हैकरों की गिरफ्तारी, तुर्की द्वारा ISIS प्रमुख को मारना, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी संबंध है ऑपरेशन गोल्डन अर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हाल में ही कुकी मैती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में, मणिपुर में। ओके, इसकी राइट आंसर क्या होगी? मणिपुर। एक्चुअली क्या है कि ये जो कुकी और मैती आप देख रहे हैं, ये क्या है? वन काइंड ऑफ नहीं, ये जनजाति ही है, ठीक है। तो ये जनजाति वाला मुद्दा चल रहा है आपका मणिपुर में, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा ये MCQ जो है वो फिनिश हो गया है। बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस तो कुछ हैं जो मैं करंट अफेयर्स में देखेंगे तो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे एवरी मंडे, ठीक है। एवरी मंडे मैं आप लोगों का जितने भी मतलब प्रीवियस मंथ, जैसे मई मंथ के क्वेश्चंस हैं वो एक पूरे मंथ का जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। और एवरी मंडे जब होगी, जैसे कुछ क्वेश्चन छूटे रह गए हैं तो वो मैं नेक्स्ट मंडे कंप्लीट करवा दूंगी। प्लस इसके साथ ही पूरे वीक के करंट अफेयर्स जितने भी होंगे पूरे वीक के, उसमें कुछ नए भी जोड़ दूंगी। बाई चांस कुछ स्किप रह गया हो तो वो क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। प्लस मैंने पूरे वीक में जो करवाया है वो क्वेश्चंस की भी रिविजन होगी। ओके, तो और रिवीजन के साथ साथ हम लोग केवल आंसर पे ही नहीं, उस पे थोड़ी विस्तृत जो होगी वो चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।